आदाब, आप देख रहे हैं स्टेट लाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आजाद। जहां एक तरफ हुकूमत की तरफ से नौजवानों को बेहतर सहूलियात दिए जाने के मकसद से तरह तरह की नई स्कीम्स को चलाया जाता है, साथ ही साथ ये कहा जाता है कि नौजवान तबके को हर तरह की सहूलियात हुकूमत की तरफ से फराहम करवाई जा रही है। मरकजी सरकार के बड़े बड़े दावे तो ज़मीनी सतह पर देखे जाते हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पर उनको अमली जामा जो है वो नहीं पहनाया जा रहा है। अगर मैं हालिया जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की बात करूं तो यूनियन टेरिटरी में जितने भी एग्ज़ाम्स जो हैं गवर्नमेंट की तरफ से लिए जा रहे हैं, अलग अलग सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की अगर बात की जाए या अलग अलग जो प्लेटफॉर्म है उनसे जो एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं, मौजूदा वक्त में या इससे पहले तमाम तर एग्ज़ाम के होने के बाद हर बार स्कैम होते रहते हैं। अगर हालिया एग्ज़ाम की बात की जाए तो काफ़ी अरसे के बाद जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से 2 इम्तिहानात लिए जाने का फैसला लिया गया, जिसमें कुछ नौजवानों ने उस इम्तिहान को दिया तो ज़रूर, लेकिन कुछ ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने इम्तिहान आने वाले समय में देना था। लेकिन इन जारी इम्तिहानात में जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की तरफ से एक फ़ैसला आता है जिसमें इन तमाम तर एग्ज़ाम्स को कैंसिल कर दिया जाता है और कुछ एग्ज़ाम को पोस्टपोन करने की बात कही जा रही है। हमारी इन तमाम तर मुद्दों पे बात करने का खास मकसद यही है कि नौजवान तबके को कितनी हद तक मुतासिर किया जा रहा है और नौजवानों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करवाने का जो दावा था वो पूरी तरह खोखला साबित होता नजर आ रहा है। राजौरी में भी इसी तरह के नौजवान हैं जो बेशतर मुश्किलातों से दो चार हैं। इन तमाम तर मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ सोशल एक्टिविस्ट गुफ्तार अहमद चौधरी हैं, जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है। गुफ्तार जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। आपका, आज़ाद साहब, आपका और स्टेट लाइन की पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया जो हर वक्त नौजवानों की और स्टूडेंट्स की आवाज़ उठाते हैं। उसके लिए मैं आपकी पूरी टीम को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। जानना चाहेंगे कि जहां एक तरफ मरकजी हुकूमत की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि नौजवानों के लिए बेहतरीन स्कीम्स और बेहतरीन कामकाज किया जा रहा है, लेकिन अगर मौजूदा वक्त में जम्मू एंड कश्मीर में देखा जाए जितने भी एग्ज़ाम्स लिए जा रहे हैं, पहले तो स्कैम हो रहे हैं या फिर अब आप देख लें कि कभी एग्ज़ाम कैंसिल हो रहा है, कभी हो रहा है। आखिर ये पूरा ड्रामा क्या है? देखें आज़ाद साहब, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो हमारा जम्मू कश्मीर सो कॉल्ड सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, ये एक्चुअली सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है ही नहीं, ये स्कैम सिलेक्शन बोर्ड है। पहले तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन को यही बात, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहूँगा कि इस बोर्ड का नाम चेंज करें, उसके बाद आप रिक्रूटमेंट जो है वो स्टार्ट करें। और ये एक बार, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो नौजवान है वो इस वक्त परेशान हो चुका हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशान है। परेशान किसकी वजह से है? JKSSB की वजह से। इस JKSSB के कितने मुलाजम, कितने ऑफिशियल्स जो सब इंस्पेक्टर का स्कैम हुआ उसमें मुलवस हैं, जो फा का एग्जाम हुआ वो स्कैम हुआ, उसमें कितने लोग मुलवस हैं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के। मैंने पहले भी ये बात कही जब पुलिस सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट का स्कैम हुआ, मैंने कहा कि JKSSB से ये बोर्ड जो है इसको खत्म करो, इसको डिफंक करो और कुछ नया जो है नौजवानों के लिए लेके आओ। यहां पर 3-3 साल एग्जाम ही नहीं होते। लास्ट टाइम जब 2017 में सब इंस्पेक्टर की लिस्ट हुई तो तब वो एग्जाम पुलिस ने खुद कंडक्ट किया और आपको पता होगा कि 1 साल में सब प्रोसेस कंप्लीट होकर नौजवान अपनी अपनी नौकरियों पर चले गए। 5 अगस्त 2019 के बाद यह सबसे बड़ा एग्जाम था, सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट था सब इंस्पेक्टर का, फा का, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट्स का। अच्छा, एक फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की लिस्ट हुई, वो लोग जो है वो सड़कों पर निकले हुए हैं, वो लोग परेशान हैं। स्कैम पे स्कैम हुए जा रहे हैं। फिर से दोबारा इसी JKSSB के कितने एम्प्लॉयज उसमें मुलवस थे, लेकिन फिर दोबारा वही SSB जो है वो एग्जाम ले रही है। और जो कंपनी इन्होंने हायर की, जिस कंपनी को, जो कंपनी ये एग्जाम कंडक्ट कर रही है, दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उसने 3 साल के लिए इस कंपनी को जो है वो ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है। राजस्थान में इन्होंने एग्जाम लिया, लिस्ट क्वैश कर दी गई। उत्तर प्रदेश में इन्होंने एग्जाम लिया, लिस्ट क्वैश कर दी गई। मतलब जहां पे भी इस कंपनी ने एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं वो सब लिस्ट जो है वो क्वैश कर दी गई हाई कोर्ट द्वारा, वो लिस्ट जो है वो कैंसिल कर दी गई इस वजह से क्योंकि उन लिस्ट में धांधलियां थी। JKSSB के लोग पहले ही मुलवस हैं, सब इंस्पेक्टर रिक्रूट, ऊपर से इन्होंने ये कंपनी जो है नई हायर कर दी और वो भी ब्लैक लिस्ट। आप ड्रामा देखो, करप्शन, आज एंटी करप्शन डे है, लेकिन करप्शन इतनी पीक पर हो चुकी है जम्मू कश्मीर में कि नौजवान बेचारे, आपने कहा कि हम राजौरी से इस वक्त बात कर रहे हैं,
पुंछ, राजौरी, बुद्धल, कोटरंका से जो नौजवान जम्मू जाता है एग्जाम देने, 1 महीने वो अपने 2 महीने या 5 महीने अपने घर में तैयारी करके एग्जाम देने जाता है, जम्मू पहुंचता है और उसको पता चलता है कि मेरा एग्जाम ही कैंसिल हो गया। ये हो क्या रहा है जम्मू कश्मीर में? मैं तो ये समझता हूं कि करप्शन जो है वो जम्मू कश्मीर में इस वक्त पीक पर है, नौजवानों की कोई सुनने वाला नहीं है। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि सबसे पहले वो लोग, मैं आज भी यही बात कह रहा हूं कि जो लोग जेके एसएसबी के ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डालो। आपने एंटी करप्शन डे की बात की, आप क्या समझते हैं कि यूनियन टेरिटरी में एलजी मनोज सिन्हा साहब हर अपनी स्पीच में कहते हैं कि जो जम्मू कश्मीर को करप्शन फ्री बनाया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद उनको ये पता भी है कि इतने स्कैम्स हो रहे हैं, फिर इन तरह की एक्टिविटीज़ को अंजाम देना और बच्चों को हर बार मुतासिर करना, इसका जिम्मेवार आप किसको ठहराते? सर देखें, अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट होती है जिम्मेदार तो वही होती है। बीजेपी ने वादे किए थे कि हम यहां पर 50,000 1 लाख नौकरियां देंगे, नौकरियां तो मिली नहीं लेकिन स्कैम मिल गए। जम्मू कश्मीर को इन्होंने कहा था कि 5 अगस्त के बाद हम डेवलपमेंट या तरक्की की तरफ जो है वो बढ़ाएंगे, डेवलपमेंट हमें मिली नहीं लेकिन स्कैम मिले हमें। डेवलपमेंट बिल्कुल हो रही है, उन ऑफिशियल्स की डेवलपमेंट हो रही है जो करप्शन कर रहे हैं। सब इंस्पेक्टर की नौकरी 20-20, 25-25 और 30-30 लाख में बिकी, तो किसकी डेवलपमेंट हो रही है? मैं तो यही कहूंगा चोर हैं वो ऑफिशियल्स जो 3-3, 4-4 साल बेचारे बच्चे बैठकर तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, और उनको यह भी नहीं पता कि सुबह हमारा एग्जाम भी होना है कि नहीं। रोल नंबर पहुंच चुका है लेकिन सुबह एग्जाम ही नहीं हो रहा है। पीछे लिस्ट हुई, कहां है वो बच्चे जिन बच्चों ने वो कोई अखनूर जो लाइब्रेरी वगैरह जो भी लोग इन्वॉल्व थे, आज पूरी जम्मू कश्मीर के वो चीजें सामने है। वो स्टूडेंट्स, पता ही नहीं कि किन स्टूडेंट्स ने नौकरी खरीदने की कोशिश की पैसे दे देकर, लेकिन रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो मैं कुल मिला के समझता हूं कि मौजूदा जो हुकूमत है होली सोली, क्योंकि हुकूमत नहीं तो और कौन, आज हम किसी और को थोड़ी कहेंगे, हम कांग्रेस को थोड़ी पूछेंगे, जो मौजूदा हुक्मरान है उन्हीं को पूछेंगे ना। तो होली सोली उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर में करप्शन स्कैम पीक पर चले गए हैं। आप क्या समझते हैं कि राजौरी और पुंछ जिला एक सरहदी जिला है, दूर दराज का इलाका है, दूर दराज के जो हमारे बच्चे हैं गांव देहातों के, वो बच्चे इन एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए दिन रात एक करते हैं, गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, फिर भी एफर्ट्स किसी ना किसी तरह से उधार वगैरह लेके जम्मू तक पहुंचते हैं, और उन लोगों के लिए कितनी बड़ी परेशानी रही है। और हुकूमत की हर बार इस तरह की नाअहली, मतलब आम नौजवानों को हरास करना, गरीब लोगों को परेशान करना, क्या अगर आने वाले समय में इसी तरह जारी रहा तो क्या आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, नौजवानों के साथ चलते हैं, क्या कहेंगे और आने वाले समय में क्या स्टेप रहेंगे आपकी तरफ? देखें आज़ाद साहब, जब पहले भी ये सब इंस्पेक्टर का मामला सामने आया था तो हम सब लोगों ने मिलजुल कर जो है वो आवाज़ उठाई थी कि स्कैम हो गया, स्कैम हो गया। एक घर के 4-4 बच्चे जो है वो, बहू भी सब इंस्पेक्टर बन गई, बेटे भी सब इंस्पेक्टर बन गए, भाई भी बहन भी। एक घर में जितने क्वालिफाइड थे ना ग्रेजुएट, जो सब इंस्पेक्टर का मतलब एग्जाम के लिए एलिजिबल थे, सब इंस्पेक्टर बन गए। तो हम सब लोगों ने मिलजुल कर वो आवाज उठाई और रिजल्ट आपने देखे कि गवर्नमेंट को मजबूर होना पड़ा। सीबीआई इंक्वायरी जो है वो चल रही है अभी। तो हम आज भी यही कहना चाहते हैं सबसे पहले कि ये जो जेकेएसएसबी का जो बोर्ड है, ये धांधलियों का बोर्ड है, ये स्कैम का बोर्ड है। सबसे पहले सीबीआई को इन ऑफिशियल्स के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, फिर जाकर मैं समझता हूं कि नौजवानों को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। आप देखो, पुंछ राजौरी से एक बच्चा किराया खर्च करके जाता है, रात को होटल में रहना पड़ता है उसको, 2-4 हज़ार रुपया उसको वो किराया देना पड़ता है, सुबह उसको फिर वापस वहां से पता ये चलता है कि जनाब एग्जाम ही कैंसिल हो गए। तो मैं यही समझता हूं कि गवर्नमेंट को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वक्त, जो इतना टाइम कीमती वेस्ट हुआ है। यहां से मैंने खुद देखे हैं, जम्मू में जो बच्चे पढ़ते हैं, खुदा की कसम करके कहता हूं, किराया नहीं उनके पास होता। 4-4 महीने तक वो बड़ी मुश्किल से मैनेज करते हैं कि हम यहां पर बैठें और पढ़ें, लेकिन बाद में एग्जाम देकर पता चलता है लिस्ट ही कैंसिल हो जाती है। तो खुदा के लिए एडमिनिस्ट्रेशन अपनी आंखें खोले, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन अपनी आंखें खोले और ये धांधलियों का सिलसिला बंद करें। अनटिल एंड अनलेस उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी जो ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं। देखो, स्टूडेंट भी कहीं ना कहीं तैयार हो जाते हैं, वो नौकरी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन जो ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं, जो सैलरी लेते हैं यूनियन टेरिटरी को सर्व करने के लिए, लोगों को सर्व करने के लिए सैलरी लेते हैं, लेकिन वो फिर करप्शन करते हैं, लाखों रुपए लेते हैं। गवर्नमेंट को यह चाहिए कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे
जो लोग भी इन्वॉल्व थे उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए, तब जाके कहीं ना कहीं ये फर्क पड़ सकता है। अदरवाइज मैं तो ये भी कहूंगा कि जो अभी दोबारा ये रिक्रूटमेंट चल रही है, आप देखना इसमें भी बहुत ज्यादा स्कैम होंगे। ऑलरेडी जो कंपनी इन्होंने हायर की है JKSSB ने, उसका आप कारनामा देखो। 5-8 जगह उन्होंने एग्जाम लिए, सब जो है लिस्ट कैंसिल हो गई। दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि ये कंपनी ही ब्लैक लिस्ट में है, तो हाउ कैन यू हायर दैट कंपनी जो ऑलरेडी ब्लैक लिस्ट में है? तो ये नौजवानों का गला काटा जा रहा है, नौजवानों का टाइम वेस्ट किया जा रहा है। जब बच्चे ओवर एज हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे? वो फिर कहां से वो एग्जाम में अपेयर हो पाएंगे? लिहाजा इन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जेल के सलाखों के पीछे होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू।